हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू चेक नीश कंपटीशन। टॉपिक का नंबर है 2.2। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कीवर्ड क्या होता है। गूगल के अंदर जब हम सर्च करते हैं तो कुछ लिखते हैं, उसको कीवर्ड कहते हैं। कीवर्ड दो तरह के होते हैं, शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल। अगर कोई एक वर्ड लिखते हैं तो शॉर्ट टेल, अगर कोई लॉन्ग कीवर्ड जिसमें ज़्यादा सारे कीवर्ड हों उसे लॉन्ग टेल। सबसे पहले आपने अपने टाइटल को गूगल के अंदर सर्च करना है, जैसे बेस्ट क्रिकेट बैट्स इन इंडिया। तो नीचे आपको कुछ रिजल्ट दिखाई देंगे, उनमें आपने जो आर्टिकल्स हैं उनको देखना है, उनके टाइटल सर्च किया है। अच्छा देखिए, इसमें क्या है कि आपने मतलब कीवर्ड क्या होता है इसके बारे में पता कर लिया। सबसे पहले आपने टाइटल फाइंड करना है कि टाइटल, आपने जो टाइटल बनाना है आपको उस पर लिखना चाहिए कि नहीं। जैसे आपने सर्च किया बेस्ट क्रिकेट बैट्स इन इंडिया, तो आपको कुछ रिजल्ट दिखाई देंगे। जो आपको नीचे रिजल्ट दिखाई देंगे, आपने यह देखना है कि जो आपने टाइटल सर्च किया है और जो रिजल्ट आए हैं वो आपस में कितने मैच कर रहे हैं। अगर तो बिल्कुल सेम टू सेम मैच कर रहे हैं तो कंपटीशन हाई है। और अगर मान लो आपने सर्च किया और नीचे रिजल्ट कुछ और आ रहा है तो मतलब उस पर आप आर्टिकल लिख सकते हो, तो आपकी एक पोजीशन बन सकती है। देखो, एक टूल के अंदर कंपटीशन चेक करना अलग चीज़ है और खुद से कंपटीशन चेक करना अलग चीज़ है। आप गूगल में जाकर टाइटल सर्च करो, नीचे जो रिजल्ट आएंगे आपने देखना है कि कितना एग्जैक्ट वहाँ पे लिखा है और कितना रेलेवेंट है, ठीक है ना। अगर मान लो जो आपने कीवर्ड सर्च किया और नीचे कुछ और ही रिजल्ट आ रहे हैं, तो अगर आप उस कीवर्ड पे लिखोगे तो आपका आर्टिकल ऊपर जाएगा, लेकिन जो सर्च हो रहे हैं उनसे ज़्यादा वर्ड्स, बैकलिंक्स, वो सब कुछ आपको चेक करना पड़ेगा। अगर सेम रिजल्ट नहीं है तो आपके लिए मौका है, आप उस पर लिख सकते हैं, पोजीशन पर आ सकते हैं। अगर मान लो गूगल के पास एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं है और आप देते हो आर्टिकल उसी कीवर्ड के ऊपर, तो आपका आर्टिकल उनसे ऊपर जा सकता है, क्योंकि गूगल के पास एग्जैक्ट कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल नहीं होता, तो आपका आर्टिकल ऑब्वियसली ऊपर जाएगा। जैसे आप सर्च करोगे वहाँ पर आपको Q&A दिखाई देगा, क्वेश्चन आंसर दिखाई देगा, रिलेटेड सर्चेज आएंगी। उन सबको आपने अपनी पोजीशन नहीं माननी है, जो एड्स चलती हैं उनको पोजीशन नहीं माननी है। नीचे जो आर्टिकल्स आएंगे वहाँ पर आप अपनी पोजीशन बना सकते हो, वहाँ से आपने शुरू करना है कि कंपटीशन शुरू, आपका कंपटीशन वहाँ से शुरू होगा। जैसे आपने एड्स को इग्नोर कर दिया, Q&A को इग्नोर कर दिया, यूट्यूब लिंक को इग्नोर कर दिया, आर्टिकल्स जहाँ से शुरू होंगे उस पोजीशन को आपने अपना कंपटीशन मानना है। देखो, अगर आप आर्टिकल दे देते हो तो गूगल, अगर मान लो किसी कीवर्ड के ऊपर वीडियोज आ रही हैं और अगर आप आर्टिकल दे देते हो तो आपका आर्टिकल ऊपर जाएगा, क्योंकि यूट्यूब एक वेबसाइट है, ठीक है, और गूगल भी एक वेबसाइट है। तो अगर गूगल के अंदर जो कंटेंट वाले होते हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है। अगर आप आर्टिकल लिखोगे तो आप यूट्यूब से ऊपर आपका लिंक दिखाई देगा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि एक आपकी वेबसाइट होती है, एक सोशल मीडिया होता है, तो वेबसाइट को ऊपर दिखाया जाता है। ठीक उसी तरह से आप आर्टिकल लिखो, उसको पोजीशन ना मानो, वहाँ पे कंपटीशन नहीं होता। देखो, कीवर्ड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, एक होता है कमर्शियल कीवर्ड।
कमर्शियल कीवर्ड को हम ट्रांजिशनल कीवर्ड भी कहते हैं। जब गूगल के ऊपर कोई बंदा आता है तो उसका मकसद क्या होता है? कुछ परचेज करना या कुछ इन्फॉर्मेशन लेना। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कीवर्ड लिखेगा तो उसको इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड, और अगर कुछ परचेज करने के लिए कीवर्ड लिखेगा तो उसको कहते हैं कमर्शियल कीवर्ड। तो आपने देखना है कि आप कमर्शियल कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल लिखना है या इन्फॉर्मेशनल के ऊपर, तो इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ने सर्च किया बेस्ट क्रिकेट इन इंडिया, तो गूगल के पास एक आर्टिकल है और एक अमेज़न फ्लिपकार्ट का लिंक है, तो गूगल आर्टिकल के लिंक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा। मतलब आर्टिकल के लिंक को गूगल ज़्यादा ऊपर रखता है। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर गूगल के पास सबसे ऊपर अमेज़न फ्लिपकार्ट का साइट लिंक आ रहा है तो आपके लिए वहाँ पर पोजीशन आ सकती है। तो अगर आप उस कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल लिखेंगे तो आपका आर्टिकल ऊपर जाएगा। सबसे पहले अब टॉपिक है हमारा गूगल सर्च इंजन में आर्टिकल रैंकिंग में गूगल पोजीशन किस तरह से डिसाइड होती है उसके बारे में जानते हैं। तो ये सबसे ऊपर फीचर स्निपेट आ रही है, तो फीचर स्निपेट के नीचे किसी वेबसाइट का लिंक है, उस पोजीशन को 0 पोजीशन कहते हैं, वह फर्स्ट पोजीशन नहीं है। ओके, उसके बाद में अगर कोई ऐड चल रही है वो भी आपका कंपटीशन नहीं है, वह भी 0 पोजीशन में ही है। उसके बाद में जस्ट डायल का कोई लिंक आ रहा है, वह भी आपका कंपटीशन नहीं है। उसके बाद में अगर वेबसाइट का कोई आर्टिकल आ रहा है तो वह आपका कंपटीशन है, उसको आपने चेक करना है। उस पोजीशन के ऊपर आप आ सकते हो अगर उसने कुछ ऐसा किया है जो कि आप बीट कर सकते हो, और वो आपको चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट पोजीशन पर आने के लिए आपको अपने वेबसाइट में बहुत अच्छे से एसईओ करनी पड़ेगी, और जो सबसे मेन चीज़ है। अब हम टूल के बारे में बात करते हैं जिससे अपनी वेबसाइट को आप इजीली एनालिसिस कर सकते हैं। अब ये देख लीजिए, एक सिमिलर वेब नाम का क्रोम एक्सटेंशन है जिसको आपने इंस्टॉल कर लेना है, और जब आप गूगल में कुछ सर्च करोगे तो जैसे ये देखो 2 हैं, एक तो कीवर्ड सफर है। अगर आप किसी वेबसाइट के अंदर चले जाते हो तो उसके बाद में सिमिलर वेब ये ऊपर देखिए, इस पर क्लिक करते हो तो इसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये देखिए, ठीक है ना। डिटेल में क्या होगा, बाउंस रेट होगा, जो बंदे आ रहे हैं वो 2 मिनट 52 सेकंड रुक रहे हैं, मंथली विजिट्स इसके इतने हैं, एवरेज विजिट ड्यूरेशन जो है 7 मिनट बंदा रुक जाता है इनकी वेबसाइट पे। आपको देखिए कि मंथली मतलब बहुत लोग इनकी वेबसाइट पर आते हैं। ओके, तो इस क्रोम एक्सटेंशन से आप पता लगा सकते हैं। नाम वगैरह इस आर्टिकल में दिया हुआ है, सब कुछ आप इस आर्टिकल में जाकर देख लेना। आपको यह भी पता चल जाएगा इससे कि सोशल मीडिया से इनको कितना ट्रैफिक मिल रहा है, ऑर्गेनिक कितना मिल रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।
देखो, अगर किसी कीवर्ड पर आप लिखना चाहते हो, आपने चेक कर लिया कि ये बंदे रैंक कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली उनसे ज़्यादा लिखना ही पड़ेगा। अगर आप उनसे ज़्यादा नहीं लिखोगे, अगर उनसे ज़्यादा अच्छे से नहीं लिखोगे, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आप उस पर मत लिखिए। फिर अगर आप मेहनत कर सकते हो, उनसे ज़्यादा वर्ड्स लिख सकते हो, एसईओ कर सकते हो, बैकलिंक्स बनाने में मेहनत कर सकते हो, बैकलिंक्स के लिए आपको डेडिकेटेड वीडियोस मिलेंगी, वो आप देख लेना। और तो ही आप आर्टिकल लिखिए। अदरवाइज़ ब्लॉगिंग इतनी आसान नहीं है कि आर्टिकल लिखा और रैंक कर गया, ऐसा नहीं होता। इसमें तुक्का नहीं लगता, बहुत मेहनत लोग करते हैं, आपको भी करनी पड़ेगी। किसी भी वेबसाइट को और अच्छे से एनालाइज कैसे किया जा सकता है? किसी भी वेबसाइट को और अच्छे से एनालाइज करने के लिए आप पेड टूल का यूज़ कर सकते हैं, और क्रोम एक्सटेंशन होती है। यह एग्जैक्ट डेटा नहीं देती क्योंकि यह फ्री है। ठीक है, मतलब ये है कि जो हम क्रोम एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं, इनसे हमें मोटा मोटा आइडिया सा पता चल जाता है, पर ये मतलब परफेक्ट नहीं होती। इसके लिए आप Ahref का यूज़ करें, इससे आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा। ऑलमोस्ट, वो भी एग्जैक्ट नहीं होते लेकिन ऑलमोस्ट एग्जैक्ट होते हैं। आप Ahref टूल का यूज़ करें। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि गूगल में फर्स्ट पोजीशन या 0 पोजीशन पर ही रैंक करें। अगर आप पहले दूसरे पेज पर भी आ जाते हैं तो भी आपको ट्रैफिक मिल जाएगा। आप ये ना सोचें कि मतलब पहले दूसरे पोजीशन पर कोई बड़ी वेबसाइट है तो आप उस पर आर्टिकल ही ना लिखें। अगर आपको 6वीं 7वीं पोजीशन पर भी लगे कि हाँ, इस बंदे ने ऐसे ही आर्टिकल लिख रखा है इस पर, और उसको बीट किया जा सकता है फिर आसानी से। देखिए, लोगों की वेबसाइट को जो कमी है उसको दूर करिए और आप भी रैंक कर पाएंगे। देखो, जो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स होते हैं वो हाउ टू से स्टार्ट होते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड और रिजल्ट में फ़र्क है तो आप उस पे आर्टिकल लिख के उस कीवर्ड को टारगेट कर सकते हैं, उस पे रैंक कर सकते हैं। अगर आप एक कीवर्ड को टारगेट करेंगे उस पे रैंक करना मुश्किल होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लॉन्ग टेल कीवर्ड को यूज़ करें। अब देखिए, मैंने इस आर्टिकल में आपके लिए कुछ टॉपिक्स बनाए हैं, जैसे ट्रैवल के ऊपर ये टॉपिक हैं, हेल्थ के ऊपर ये टॉपिक हैं, फिटनेस और स्पोर्ट्स के ऊपर ये वाले टॉपिक हैं। आप इनका यूज़ करें। हॉबीज़ के ऊपर आप ब्लॉग लिखना चाहते हैं तो म्यूज़िक, राइटिंग, इनके ऊपर आपको अगर कोई इंटरेस्ट है तो लिख लीजिए। फूड, कुकिंग के ऊपर कुछ टॉपिक्स हैं, एंटरटेनमेंट के ऊपर हैं, गेमिंग के ऊपर हैं। देखिए, इतनी तरह की वेबसाइट्स बना सकते हैं आप।
फाइनेंस के ऊपर लिख सकते हैं, रिलेशनशिप के ऊपर लिख सकते हैं, फैमिली एंड होम पे, एजुकेशन, सोशल नेटवर्क, पॉलिटिक्स। इस तरह के कुछ मैंने टॉपिक दिए हैं जिनका यूज़ आप कर सकते हैं और वेबसाइट बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फिर बोलता हूँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो बनाने का तरीका इतना अच्छा नहीं है, लेकिन नॉलेज अच्छी है। अगर नॉलेज लेनी है तो चैनल अच्छा है ही लगेगा आपको। इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।